फलों का राजा आम अपने गुण और स्वाद के कारण पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे अधिक लोकप्रिय फल है। हमारे देश में इसकी बागवानी लगभग 20,20,000 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, लेकिन इसकी उत्पादकता मात्र 6.2 टन प्रति हेक्टेयर ही है। अगर बिहार प्रदेश में आम के बगीचे की बात करें तो इसकी बागवानी करीब 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और इसकी उत्पादकता लगभग 14.5 लाख टन है, जो कि काफी कम है। इसका कारण है जानकारी के अभाव में आम की बागवानी, जैसे अधिकतर बागों का घना होना, पौधों में कैनोपी प्रबंधन न करना, बागों में खाद उर्वरक का सही उपयोग न करना, गुणवत्ता युक्त पौधों का उपलब्ध न होना, फलों की तुड़ाई के बाद पौधों की उचित देखभाल न करना। इसी तरह से और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से आम की उत्पादकता काफी कम होती जा रही है। इसलिए आम की उत्पादकता बढ़े तो जरूरी है कि इसकी बागवानी से जुड़ी वैज्ञानिक तकनीक पर ध्यान दिए जाएं। आज के इस भाग में हम आम से जुड़े ही तमाम पहलुओं पर अपने विशेषज्ञों की राय और इससे जुड़ी बातें आप तक हम लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आम की बागवानी के लिए उपयुक्त खेत के चुनाव के बारे में। किसान भाइयों, वैज्ञानिकों के मुताबिक आम की सफल बागवानी के लिए ऐसे खेतों का चुनाव करना चाहिए जहां पानी का जमाव न हो। हमेशा ऊंची जगहों का चुनाव करना लाभकारी होता है, या फिर ऐसी भी जगह का आप चुनाव कर सकते हैं जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जमीन समतल हो। इससे संबंधित और भी जानकारी हम लेते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। आप तो जानते ही हैं कि बागों की जो स्थापना होती है उसमें बहुत सारी बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, और उन बिंदुओं में सर्वप्रथम आप ख्याल करते हैं कि आपको कैसी जगह पर लगाना है। ऐसी जगहों का चुनाव आप करते हैं जो आपके यहाँ पर सबसे ऊंची जगह हो, जहाँ पर पानी का लगाव नहीं हो, जमाव नहीं होता हो, किसी भी परिस्थिति बस उसमें 5-7 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं फंसता हो, या ऐसी जगह जहाँ पर कि आप सुविधा अनुसार अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हो, ज़्यादा ऊंची नीची जगह नहीं हो। हालांकि हमारे यहाँ आसपास में जितनी भी जगह हैं वो करीब करीब सारे के सारे समतल हैं, उसमें पहाड़ों जैसी अनुभूति कहीं नहीं है। फिर भी ये पहला पड़ाव है जहाँ पर कि आपको ध्यान देना है कि आप कैसे अपने भूमि का चुनाव करें जिसमें कि बागों की आपको स्थापना करती है। जब बाग के लिए आप भूमि का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद बात आती है कि आम में कैसे प्रभेदों का आप उसमें सामंजस्य करना चाहते हैं, कैसे प्रभेद लगाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य आपका बाज़ार से है, जहाँ पर कि आप स्थानीय बाज़ार से लेके बाहर के बाज़ारों में और उसका यदि विदेश तक आपको फलों को भेजना है, तो उसके लिए पहले से ही प्रभेदों का चुनाव आपको करना होगा। और ऐसे प्रभेदों का चुनाव कर आप किसान भाई पहले से सुनिश्चित कर लें कि हमें यही उद्देश्य से इसकी हमें बागवानी करनी है, और उसके लिए यथासंभव जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है अपने बागों के लिए प्रदान करना है। और उसी के लिए ये कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें कि हम आपको छोटी छोटी चीज़ों पर सारी सावधानियों के साथ जानकारी देना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ों पर कहाँ कैसे ध्यान दें और क्या करें। अब बात आती है आम के प्रभेदों के चुनाव के बारे में। जी हाँ, आज भारत में आम की कई किस्में उगाई जाती हैं। प्रत्येक किस्म की अपनी अलग अलग खासियत है, इसलिए ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यवसाय के लिए आम लगाना है या फिर सिर्फ आपको अपने परिवार और अपने खाने के लिए ही।
साथ ही साथ प्रभेदों की खरीदारी उचित स्थान से करना भी जरूरी है। अपने बिहार में भी कई किस्में उगाई जाती हैं। जैसे आगात किस्म की बात करें तो इसके लिए सुंदर प्रसाद प्रभेद उचित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ज्यादातर बंगाल में पाया जाता है, लेकिन अपने बिहार की जलवायु के लिए भी सुंदर प्रसाद किस्म उपयुक्त है। इसका फल 250 से 300 ग्राम का होता है। साथ ही साथ फल का ऊपरी हिस्सा गुलाबी रंग का होता है। अगले प्रभेद की अगर हम बात करें तो बंबई प्रभेद भी आगात ही है। बंबई भी 2-3 प्रकार के होते हैं। इसके फल की खुशबू काफी अच्छी होती है। बंबई किस्म 25 से 26 मई तक पककर तैयार हो जाता है। अगला प्रभेद है गुलाब खास। आप गुलाब खास भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसके पके हुए ही फल तोड़ना चाहिए। इन तमाम किस्मों के अलावा भी और भी कई प्रभेद हैं, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। अब पौधे आप लाएंगे कहाँ से? लाने के लिए किसान भाइयों हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे विश्वसनीय जगह से लाएं जहाँ से कि आपको कभी भी किसी तरह का धोखा नहीं मिले। उसके पास वो मातृवृक्ष है कि नहीं, जिस प्रभेद को आप लगाना चाहते हैं 1 साल पहले आप वैसे प्रभेद के फलों को देखें, फलों को चखें और अपने को संतुष्ट कर लें कि नहीं मुझे यही प्रभेद लगाना है। और उस प्रभेद के बारे में विशेष जानकारी ये लें कि इसकी मांग कहाँ कहाँ है। जैसे अभी बिहार में जर्दालू का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। जर्दालू के लिए तरह तरह की योजनाएं बन रही हैं। हमारी सरकार भी यथेष्ट प्रयास कर रही है कि जर्दालू की जो अभी यहाँ पर लगाने की प्रक्रिया है, बाग यदि कोई लगा रहे हैं तो जर्दालू ही लगाएं, ताकि यहाँ पर जर्दालू का एकरेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और उसमें यदि उसके पौधों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उतने फल आएंगे और उतने फल यदि आते हैं तो उसका सीधा सीधा जो आपको आय मिलना है, उससे जो आपको फ़ायदे होने हैं वो किसानों को होना है, क्योंकि दूसरे को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है कि हम जो प्रभेद लगाना चाह रहे हैं उस प्रभेद को हम इस तरह से विश्वसनीय जगह से लाएंगे और उसके लिए आप वहाँ पर सुरक्षित कराएं अपनी आवश्यकता अनुसार जितने पौधे आपको चाहिए। कारण क्या है कि यदि आप गलत जगह से अभी पौधे ले आए और उसको आपने लगा लिया तो आने वाले दिनों में जब पौधे का विकास होगा और उसमें जब फल लगेंगे और आपको यदि संतोषप्रद फल नहीं मिला तो उतने दिनों का मेहनत सारा का सारा आपका बेकार जाएगा। इसलिए हमेशा विश्वसनीय जगह से लाना है और विश्वसनीय प्रभेद लेना है ताकि आपको कभी भी धोखा नहीं हो, क्योंकि ये बड़ी ही लंबी परियोजना है। जबकि आप बाग लगाते हैं, आपके बाग व्यावसायिक फलन देंगे उसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 साल इंतज़ार करना पड़ता है और 10 से 12 साल में कहाँ से क्या परिवर्तन आते हैं ये हम आप आज बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, नहीं उसकी हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आज हमारे बागों के साथ क्या होगा। इसीलिए हमारी हर तरह की संभावनाएं जितनी भी हैं किसान भाइयों, वो ये है कि आप अपने से हर पहलू पर ध्यान रख के और उसके बाद उसके लिए जो नए बागों की स्थापना करेंगे उस पर ध्यान दें और उस तरह का प्रयास करके यदि आवश्यकता पड़े तो आप हमारे यहाँ के स्थानीय विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों से संपर्क करें। आपके आमंत्रण पर वैज्ञानिक यहाँ से जाके आपके सारी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। आपके यहाँ यदि किसी भी तरह से रेखांकन करने में दिक्कत होती है तो हमारे लोग आपको जाके बताएंगे कि किस तरह से आप उसका लेआउट करेंगे, किस तरह से गड्ढे की खुदाई करेंगे। एक चीज़ आपको दिखा के बता के हम लोग यदि चले आते हैं, आवश्यकता अनुसार आप अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लेंगे। आपसे मैं बात कर रहा था कि विश्वसनीय पौधे, तो विश्वसनीय पौधे आप उस पौधशाला से लाएं, उस नर्सरी से लाएं जिसकी कि अपनी विश्वसनीयता है। और मैं तो कहूँगा कि यदि भागलपुर के आसपास या जितने भी जगह पर लोगों को चाहिए तो हमारे यहाँ जितने मातृवृक्ष हैं, किसी भी जो अपनी कोई निजी संस्था किसी की है उसके यहाँ नहीं होगी। और निजी संस्था वाले हो सकते हैं कि अपने स्वार्थ में आपको गलत चीज़ भी दे के आपको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आपकी सेवा ही एकमात्र
हम लोगों का उद्देश्य है और आप किसानों के लिए ही हमारी संस्था है। हमारे यहाँ जो पौधशाला है आपके लिए ही हम पौधे तैयार करते हैं, कारण हमारी जो आवश्यकता है वो आपकी आवश्यकता है और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ही हम सारी व्यवस्था करते हैं, इसलिए उस तरह के पौधे आपको लाना है। पौधों के प्रभेद में एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिसकी बहुसंख्यक पौधे लगाना चाहें लगाएं, लेकिन एक बाग में एक ही तरह के पौधे न लगाएं, उसमें 2-4 तरह के पौधों का समावेश होना चाहिए। कुछ आप भी तो खाएंगे, तो आपके लिए पहले जो फलने वाला हो, जिस तरह से हमारे यहाँ का बम्बई है, गुलाब खास है, हमारे यहाँ का जर्दा है, हमारे यहाँ का हुस्न आरा है, ये सब जो है कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो आप अपने लिए भी लगाइए, जिसका कि आप खा के संतुष्ट हों और लोगों को, मित्रों को बांट के भी आप संतुष्ट हों कि देखिए मेरे बाग के ये फल हैं। दूसरा है व्यावसायिक, जिसके उद्देश्य से हम बाग लगा रहे हैं उसके भरपूर ये लगाएं। फिर कुछ पिछात किस्म भी लगाएं, ताकि आपके बाग में एक बार ही फल टूट के ख़त्म नहीं हो जाए। आपके यहाँ यदि पिछात किस्म के भी फल लगे हों तो आखिर तक आपके बाग में उस तरह की व्यवस्था होती रहेगी और आपके बागों का जो फल है वो अधिक दिनों तक लोगों को मिलता रहेगा। उसमें बहुत सारे प्रभेद हैं। यदि आप प्रभेद के बारे में जानकारी लेना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आगात किस्म की यदि आप पौधे लगाना चाहें तो उसमें हमारे यहाँ की पौधों को आप लगाएं, जो ख़ास करके एक रंगीन है, तो उसका फल अच्छा भी है और सबसे पहले फलने पकने वाला है। ये बंगाल की किस्म है, लेकिन हमारे वातावरण में भी काफ़ी अच्छा करता है, जिसका नाम है सुंदर प्रसाद। और उसके कंधे पर काफ़ी गुलाबी जैसा रंग आता है। फल अमूमन 250 से 300 ग्राम का होता है और खाने में काफ़ी मीठा, रख रखाव भी इसका अच्छा है। इस फल का एक प्रभेद आप लगा सकते हैं। दूसरा है जो अपने यहाँ आम तौर पर पाया जाता है, सबसे पहले बम्बैया निकलता है, तो बम्बई आपके लिए है। और बम्बई में भी 2-3 तरह की हैं, तो बम्बई जो हमारा ग्रीन बम्बई है उस बम्बई को आप लगाइए। उसका फल काफ़ी अच्छा है, उसकी खुशबू अच्छी है, उसका फलों के गूदे का स्वाद अच्छा है और वो सबसे पहले आपका पकता है 25 से 26 मई तक आपके लिए वो तैयार मिलता है पका हुआ। उसी के साथ आप गुलाब खास लगाएं। गुलाब खास भी आपको अच्छा है। गुलाब खास के साथ सिर्फ एक परेशानी है कि पके हुए फलों को ही आपको तोड़ना है और खाना है, जबकि अन्य फलों को क्या है कि आप थोड़ा सा यदि वो पक गया है तो पकने के बाद उसको तोड़ के आप यदि पाल पर लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे पकता है। लेकिन गुलाब खास धीरे धीरे नहीं पकता, उसको पके हुए फलों को ही तोड़ के, चाहे आपको बाज़ार भेजना हो तो भेजिए या आपको खाना हो तो खाइए, मित्रों को बांटना हो तो गाछ से पका फल ही आप वो लोगों को बांटें, उसका आनंद एक अलग है। इसके अलावा और भी प्रभेद है, वो जो यहाँ पर जर्दा है, हुस्न आरा है, वो प्रथम सप्ताह जून के उसमें मिलता है। 10 जून के बाद आपका मेन फसल आ जाता है, लंगड़ा मिलना शुरू हो जाता है, आपका ये हेमसागर मिलना शुरू हो जाता है। उसके साथ हमारे यहाँ से दशहरी मिलना शुरू हो जाता है। जर्दा के बारे में, यहाँ का जर्दा और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का जर्दा, दोनों के जर्दा में विशेष खासियत क्या है, वहाँ का जर्दा का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन वहाँ से अच्छा जर्दा हमारे यहाँ का है। इसका टेस्ट और इसकी क्वालिटी जो है वहाँ से अच्छी है, वहाँ पर जर्दा को ज़्यादा तरजीह मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ का जर्दा जो है इस भागलपुर क्षेत्र का भी काफ़ी अच्छा है। एक चूसने वाली प्रभेद जो हुस्न आरा है, जो कि हम लोगों ने अखिल भारतीय जो आम की प्रदर्शनी लगी थी उसमें इस संस्था को गौरव है कि इन्होंने प्रथम पुरस्कार पाया था वहाँ, इसलिए उस प्रभेद को भी आप लगाएं, उससे आपको ज़्यादा ये होगा। और फिर आप लगाएं वो जिसका कि बाज़ार मूल्य आपको जानना है, जैसे जर्दालू लगाना है। जर्दालू ये पहले ही पकने वाला प्रभेद है और जर्दालू का सबसे ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे, लेकिन उसके साथ ये सब भी पौधे लगाएंगे ताकि कुछ पौधे आपको मिल सके। सुकुल आप लगाएंगे। सुकुल का क्या है कि वो अंत तक सब फल टूटने के बाद भी सुकुल मिलता है, सीपिया मिलता है, फजली मिलता है। इन सारे फलों को आप
बाज़ार में भी बेच सकते हैं, अपने भी खा सकते हैं, मित्रों को भी बांट सकते हैं। तो ये कुछ प्रभेद हैं जिसको काफ़ी करते हैं। इन प्रभेदों के अलावा आप शंकर प्रभेद भी लगा सकते हैं, जैसे जवाहर। यह किस्म 3 साल में फल देना शुरू कर देता है। अगली किस्म है प्रभाशंकर। इसका फल मध्यम आकार का होता है। यह प्रभेद अगस्त के महीने में पककर तैयार हो जाता है। शंकर किस्म के आमों में एक और प्रभेद मल्लिका। यह व्यवसाय के लिए सबसे उत्तम प्रभेद माना जाता है। इसके अलावा भी आप और भी प्रभेद को आजमा सकते हैं, जैसे लंगड़ा की जगह सुंदर लंगड़ा। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यह देखने में लालिमा लिए हुए होता है। आइए इन सब के बारे में जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। हमारे यहाँ के कुछ संकर प्रभेद हैं जो अच्छे हैं। जैसे हमारे यहाँ का जवाहर लगाएं। जवाहर 3 साल में अच्छा फलन देना शुरू कर देता है और विषम परिस्थितियों में भी ये फलता है और काफ़ी इसकी अच्छी फलन होती है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी भी साल उसमें फल नहीं आया हो। हमारे यहाँ का प्रथम संकर प्रभेद प्रभाशंकर, उस प्रभाशंकर को आप लगाएं। इसका फल भी अच्छा है, तो मध्यम आकार का है और ये अगस्त के महीने में यदि आप छोड़ दें तो अगस्त के महीने में ये पकता है। इसका बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है, बाज़ार मूल्य मिलता है। एक दूसरा संकर प्रभेद मल्लिका है, जिसको कि हम लोग चाहते हैं कि फजली की जगह में आप मल्लिका का जो उपयोग करें और मल्लिका का क्षेत्र विस्तार यदि होता है तो मल्लिका आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने वाला एक प्रभेद है और वो लेट फलता है। फिर हमारे यहाँ का एक जो लंगड़ा ही आप लगा रहे हैं तो लंगड़ा में भी यदि विविधता लानी हो तो हमारे यहाँ का संकर प्रभेद सुंदर लंगड़ा है। उस सुंदर लंगड़ा को लगाइए। उसकी जो लालिमा है, उसका जो आभा है काफ़ी अच्छा है। उसको आप देख के समझेंगे कि हाँ, एक ऐसा हमने लंगड़ा, एक ऐसा मालदा हमने रखा है कि लगेगा कि वो दूसरों से भिन्न है। जहाँ जहाँ पर मौसम में थोड़ा सा बदलाव आता है, जहाँ पर थोड़ी ठंडक ज़्यादा होती है, उसमें लालिमा और ज़्यादा बढ़ती है। और वो बढ़ने पर अभी वही जब आपके मुजफ्फरपुर के तरफ, वैशाली के तरफ यही सुंदर लंगड़ा जो फलता है, वहाँ पर उसको लाल लंगड़ा के नाम से लोग बोलते हैं। है वो हमारा ही संकर प्रभेद और सुंदर लंगड़ा का ही वहाँ पर अस्तित्व है, जो कि काफ़ी लालिमा लिए हुए आप लोगों के समक्ष वो उपस्थित होता है। तो ये सब कुछ प्रभेद हैं जिस प्रभेद को आप ले सकते हैं और उसका आप यदि बाग लगाएं तो आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा फलन होगा। तो किसान भाइयों, इस भाग में हमने आम की उन्नत बागवानी के तहत आपको बताया कि आम के कितने प्रभेद होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपने इच्छानुसार और अपने ज़रूरत के मुताबिक प्रभेदों का चयन कर उन्नत बागवानी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। हम आपको आम की उन्नत बागवानी के तहत और भी तकनीक आपको हम बताएंगे, लेकिन अगले भाग में।